Hello, everybody, and welcome to Aryabhat classes. I know that you know by now that my name is Nandini and I am a communication skills and English language trainer. और आप लोगों का स्वागत है एक बिल्कुल अलग सेशन में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने की जर्नी में। ये हमारा बिल्कुल ही एक अलग सेशन है जिसमें कि हम स्पोकन इंग्लिश से थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस सेशन विद यू टुडे एंड लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स क्विकली बिगिन। सो इस सेशन में हम सीखेंगे कि एटिकेट्स क्या होते हैं। Now we are going to understand about different types of etiquettes. So first and foremost we are going to start with what are etiquettes और ये कितने तरीके के होते हैं। ड्रेस, डाइनिंग, ईमेल, टेलीफोन, there are many types of etiquettes but these are the 4 main types of etiquettes जिन्हें जानने की ज़रूरत है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो एटिकेट्स का टॉपिक होता है ये इतना बड़ा होता है कि इसे एक सेशन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई हैव ट्राइड टू टेक अप और ट्राई टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर देयर अंडर दिस टॉपिक ऑफ एटिकेट्स। ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज व्हाट आर एटिकेट्स। होता क्या है ये? So when I talk about etiquettes, essentially this is what I mean, right? These are a set of manners and rules जो कि हमें यूज करने पड़ते हैं, हमें याद रखने पड़ते हैं जब हम और लोगों से बात करते हैं। So in a formal environment, you're either talking to people or you're writing emails to them, है ना? तो जब हम लोगों से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से, देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन पैटर्न्स, मैनर्स, रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो। दैट इज नंबर 1. Also, when we are in a formal environment, you know, I'm not talking about when you're with your friends and family. I am talking about when you're in an office or when you're working with your colleagues. आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो एक टोटल पैकेज बनता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। सो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्पोकन इंग्लिश आर 2 डिफरेंट थिंग्स। स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडर आता है। आपने ये हिंदी में भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है यार इसने अपना मुंह ही क्यों खोला, बंद कर दे तो बेटर है। और कुछ लोग होते हैं जो इतने तहजीब से, इतने अच्छे से बात करते हैं दैट यू वांट टू लिसन टू देम अगेन एंड अगेन, राइट? सो वो जो वांट टू लिसन टू देम अगेन एंड अगेन कैसे आता है? वो एटिकेट्स की वजह से आता है। सो इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एज एटिकेट्स। ओके, सी, so these are a set of manners and rules to be followed while interacting with others. And interaction जो है आपका ये can be both speaking as well as writing. Okay, then it says etiquettes help us become polite yet assertive in our daily interactions with people. पोलाइट मतलब आराम से बात करना किसी से, पर आराम से बात करने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपको हल्के में ले लें, हाँ, कि लोग आपको की बात को तवज्जो ही ना दें। तो ऐसा तरीका अपने आप को एक्सप्रेस करने का जिसमें आप अपना पॉइंट आगे रख पाएं, अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो आप उसको बता पाएं और पोलाइटली बता पाएं। सी, यू कैन अग्री विथ समवन, आप हो सकता है किसी से सहमत ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी करें, कि हम उनका निरादर करें। सो यू कैन यू कैन डिसएग्री विथ समवन बट यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट समवन। इस फर्क को समझने का नाम ही एटिकेट्स है, ठीक है। सो एंड देन दे हेल्प अस बिकम अप्रोचेबल एट आवर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब कि जो इंसान अपना काम भी कराता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, वी कम अक्रॉस एज पीपल हु आर फ्रेंडली एंड हम जाके उनसे भाई मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हूँ, कि ऐसा ना लगे ना कि मैं कोई मेरे पास मतलब ऐसा हो कि मैं जिसके पास जाऊं वो मेरी प्रॉब्लम्स को सुने, है ना, वो मेरी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन दे पाए। ये थोड़ी ना कि हंटर निकाल के कोई डांटने लगे। सो ऑल दीज एटिकेट्स दे मेक यू अप्रोचेबल एट योर वर्क प्लेस। ओके, नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटिकेट्स और उसमें हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है।
All right, so the first one out of this is dress etiquette. Before I go into the details कि dress etiquette हमें क्या क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ड्रेस मतलब हम जिस तरीके से तैयार होते हैं. अब आई होप आप लोगों को इतना समझ में आता है कि हमारे एक रात के कपड़े होते हैं, एक दिन के कपड़े होते हैं, बाहर जाने के कपड़े होते हैं. बाहर जाने में भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, या हम किसी की शादी पे जा रहे हैं, या किसी की डेथ हो गई है हम वहां जा रहे हैं, हमारे कपड़े फर्क होते हैं ना. सो दैट इज वॉट यू ऑल्सो, दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज ड्रेस एटिकेट. स्कूल में, कुछ कॉलेजेस में हमारा काम बहुत आसान हो जाता है बिकॉज देर इज अ यूनिफॉर्म दैट वी हैव टू वेयर, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. बट ऑब्वियसली जिस तरीके से मैं कॉलेज जाती थी, मैं उस तरीके से अपने काम पे नहीं जा सकती. सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज ड्रेस एटिकेट. इसमें बहुत सारी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन मैं इस सेशन के लिए कुछ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, विच आर mostly same for both males and females, but let's have a look so that we can see what are the similarities, and also along with that we can see the differences also. Okay, let's first talk about males. So हमें जब, and I am exclusively talking about place of work here, you could be an intern also in that case, right? सो व्हेन आई टॉक अबाउट मेल्स, एक तो है फॉर्मल ड्रेसिंग रखना जरूरी है. आप निक्कर जीन्स निक्कर पहन के नहीं जा सकते, है ना. रात की टी शर्ट जिसमें 2-3 छेद हो रखे हैं, आप वो पहन के नहीं जा सकते ऑफिस. सो फॉर्मल ड्रेसिंग मीन्स दैट यू आर वेयरिंग ट्राउजर्स, यू आर वेयरिंग फुल लेंथ पैंट्स, एंड यू आर वेयरिंग शूज, एंड यू आर वेयरिंग अ शर्ट, नॉट टी शर्ट्स. ओके, नेक्स्ट, सो दिस इज व्हाट आई हैव इंक्लूडेड. फॉर्मल ड्रेसिंग इज फुल लेंथ ट्राउजर्स विद शर्ट्स. नॉर्मली यही पहना जाता है, डिपेंड करता है, कुछ जैसे लॉयर्स होते हैं उन लोगों को देन दे ऑल्सो हैव टू वेयर ब्लेजर्स. नॉर्मली जब हम ऑफिस जाते हैं, मेल्स कैन वेयर shirts with full length pants, but if you have a meeting then you will also have to wear a coat on top of it and with a tie as well. तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं कोट एंड टाई. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल कलर्स, जिसको आज के जमाने में न्यूड कलर्स भी बोलते हैं, बट एक्चुअली वो होते हैं न्यूट्रल कलर्स हैं. न्यूट्रल कलर्स का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रल कलर्स मतलब कोई सा भी आप कलर पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो फ्लैशी नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे वो सलमे सितारे वाले जो आंखों में एकदम चुभे, वो चीज हमें नहीं पहननी. तो हम एक ग्रीन शेड पहन सकते हैं, पर light shades of green, light shades of brown. You can wear a black shirt, of course there is no problem. Neutral का मतलब ये होता है कि ना तो वो बहुत डल लगे, ना ही वो एकदम बहुत ब्राइट लगे. That is what it means by neutral. Like yellow is a flashy color, orange is a flashy color. But उसी के साथ साथ अगर मैं देखूं कि आपने वो चूहे वाले रंग की भी शर्ट पहनी है, that's your personal choice, right? But it should not be something that is hard hitting to the eyes. All right? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अक्सर न्यू बीज में देखी है, जो बच्चे नए काम करने के लिए आते हैं, उनके शूज और सॉक्स बहुत आउट ऑफ प्लेस होते हैं. तो कई बार मैंने देखा है कि सॉक्स पे जो है मिनी माउस भी बना होता है, या येलो और ब्लू कलर के सॉक्स होते हैं. आप प्लीज पहनिए इफ यू वांट टू वेयर सच सॉक्स, बट मेक श्योर दैट यू नो द सॉक्स आर नॉट शोन, मतलब सॉक्स दिखे ना. और shoes have to be polished, very important. Okay, then the next is for females. So everything that I have written for males remains the same here, but only thing is females के साथ आप Indian formal wear हम add कर सकते हैं. Indian formal wear का मतलब है that you can wear sarees, that you can wear a salwar kameez and go, there is no problem at all. Again, no flashy outfits, no flashy socks, no flashy dupatta, no bandhej, no salme sitare. ठीक है, ये सब हमें नहीं करना है. सेम थिंग्स दैट आई टोल्ड यू फॉर मेल्स, बट फीमेल्स के साथ भी वही चीज रहेगी. बस ओनली थिंग इज दैट मेल्स कुर्ता पजामा पहन के नहीं जा सकते, फीमेल्स इंडियन फॉर्मल वेयर पहन के, फॉर्मल इंडियन वेयर पहन के जा सकती हैं. ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि जो चीजें थोड़ी सी भी ड्रेसी हो आप उन्हें ना पहने. ठीक है, सो नाउ दीज आर basic yet the most important things that I have told you under dress etiquette. इसमें बहुत सारी और चीजें हैं which practically cannot be completed under one session. Okay, then the next one is dress etiquette also includes your hair, your nails and your footwear.
We will have a separate session on how you have to take care of your health, how do you have to take care of your hair, how should be your nails, and आपके शूज को पॉलिश्ड रहना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए. लड़कियां नेल आर्ट करवा सकती हैं बट दे कांट बी वेरी फ्लैशी. इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, इफ यू आर आप कुछ ब्लॉगिंग वगैरह में जाना चाहते हैं जिसमें लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में, फैशन ब्लॉगिंग में, और तब आप कर रहे हैं, वो बात एक फर्क है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग इन एन ऑफिस स्पेस. तो आपको वो सारी चीजें करनी है विच मेक यू लुक प्रेजेंटेबल, and presentable not in a way that you are going to a shadi or a marriage or a wedding, but you're going to an office. तो बाल उसी तरीके से आप कराइए, आप अपने नेल्स का उसी तरीके से ख्याल रखिए. आपको नेल आर्ट कराने, लंबे नाखून रखने, सब कुछ रखिए, but they should not be dirty, they should be clean, they should be cut. You know, all those things you have to take care of. Okay, girls in footwear, you can wear heels, but please, you can't wear a 6 inches heel to office. And if you are wearing a 6 inches heel to office, please make sure that you're comfortable in those 6 inches heel. अगर आपके पैर में blisters पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, पैर ट्विस्ट हो गया, तो देन प्लीज, ऐसा कुछ चांस है आप लंगड़ा के चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं कि हील्स में चला नहीं जा रहा, देयर इज नो पॉइंट वेयरिंग सच फुटवेयर टू ऑफिस. सो दोज आर लिटिल थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. चलिए, देन लेट्स कम ऑन टू ईमेल एंड टेलीफोन एटिकेट. नाउ email, before I start and go into the details, when you're writing an email to somebody, essentially what we are doing is we are writing, all right, and essentially when we are talking to somebody on the telephone, we are speaking. तो इसका मतलब दोनों तरीकों में, दोनों चीजों में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. एक आपकी लैंग्वेज, राइट, एंड बी द वे यू से इट. एक मैंने, अगर मेरे पास, मैं एक स्टूडेंट्स के सामने हूं और मैं उन्हें बोलूं प्लीज कीप क्वाइट वर्सेस मी सेइंग कीप क्वाइट, यू नो द डिफरेंस, राइट. वर्ड सेम थे, पर मैंने जिस तरीके से बोला आपको समझ में आ गया कि एक में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं और एक में मैं डांट रही हूं, मैं गुस्सा हो रही हूं. वही चीज को टोन बोलते हैं, और इन क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये दोनों चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब हम इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, पर आपको जब मैं डिटेल्स बताऊं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या बोलना है, व्हाट टू से, एंड कैसे बोलना है, हाउ टू से इट. जब आप ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे तो जो चीज मैं अभी आपको समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, सो सी हियर, the first one is, first two rather are crisp and correct language, which means कि एक तो कहानी ना सुनाइए. अगर आपको टेलीफोन पे बात करनी है या आपको किसी को ईमेल लिखना है, कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है. nobody has that much time, so you should be very crisp with your language. आप इस तरीके से अपना सेंटेंस फ्रेम करें कि आप अपनी सारी बात 2 sentences में बोल पाए, as short as possible. You don't have to go into paragraphs and paragraphs. Just, you know, as short as possible. And I'm not telling you कि 2 लाइन में होना चाहिए, 5 लाइन में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. As short as possible. Short and crisp. Crisp के साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं short and crisp. कि बता भी दिया, बहुत वर्ड्स भी नहीं यूज किए, बहुत टाइम भी नहीं यूज किया, और सब कुछ क्लियर हो गया. और उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं. एक, आपको पता है कि आपको मेल पे रिप्लाई क्या करना है. दूसरा, आपको लैंग्वेज आती है, तो चाहे स्पेनिश में बोलो, जर्मन में बोलो, बंगाली में बोलो, पंजाबी में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, लैंग्वेज आनी जरूरी है. These 2 points cannot be complete without you knowing the language. And where will you learn the language? You will learn the language in Aryabhat classes. Okay? Then, pleasantries, क्या होता है? Very important. प्लेजेंट्रीज हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था. गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू, वो सब ठीक था. वही चीज हमको ईमेल्स में और टेलीफोन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट.
thank you for taking my call, is it the right time to talk, when you're calling up someone. Email में hope, greetings for the season, hope this email finds you well, I hope you're doing well, thank you for reading my email, thank you for taking out time and reading my email. All these are pleasantries that have to be used when you're writing to someone in an email or talking to someone on the phone. These pleasantries are very important. So that's what I'm saying, right? As far as language is concerned, आपकी language इतनी clear होनी चाहिए कि आपको प्लेजेंट्रीज का भी ख्याल रखना याद रहे, आपको अपनी बात सामने रखनी आए, या तो बोलने के माध्यम से या लिखने के माध्यम से. आप कहानी ना सुनाएं, हम उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प वर्ड्स में अपना पॉइंट रख पाए. ठीक है, तो ये तो हो गया लैंग्वेज का पार्ट. नेक्स्ट आपका बात आता है टोन का. कितनी पोलाइटली बोल रहे हैं आप, असर्टिव हैं या नहीं, और आपने प्रॉपर टोन यूज की है या नहीं. ठीक है, आपने एक ईमेल में लिखा गेट दिस डन, हाँ, आपने दूसरे में लिखा, आपने एक ईमेल में लिखा प्लीज एंश्योर दैट दिस वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम. एक होता है आपने जस्ट 3 वर्ड लिख दिए गेट दिस डन, और आपने एक लिखा प्लीज एंश्योर दैट दिस वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम. बहुत डिफरेंस है. दूसरा वाला लंबा सेंटेंस है बट इट इज ऑल्सो पोलाइट. गेट दिस डन का मतलब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, और आप ऑफिस में किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते. ठीक है, इंडियन आर्मी नहीं है ये कि वहां पे आपको आपका जनरल बैठा हुआ या ब्रिगेडियर बैठे हुए कमांड दे रहे हैं और आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी एक सीनियर आर्मी या सीनियर डिफेंस पर्सनल से कभी पाला पड़ा हो, यू विल रियलाइज दैट इवन दो देयर टोन इज शार्पर, थोड़ा हाई पिच में बोलते हैं, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट है. कोई ऐसा नहीं है कि कोई सबऑर्डिनेट है और कोई कोई मालिक है और नौकर है और आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कुछ करने के लिए, वो चीज नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर यू आर सेइंग यू आर यूजिंग सच वर्ड्स दैट योर वर्क इज एक्चुअली डन, है ना. बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, आप ये सब चीजें आप अपना काम करवा पा रहे हैं. और स्पेशली सी इन द बिगिनिंग इट ऑल दिस मे नॉट मैटर. पोलाइटनेस, असर्टिवनेस एंड प्रॉपर टोन हो सकता है नहीं मैटर करे, क्योंकि आप जनरली इंस्ट्रक्शंस ले रहे होंगे एज अ बिगिनर लेवल स्टूडेंट और एज अ बिगिनर लेवल पर्सन इन द इंडस्ट्री. हो सकता है यू आर जस्ट टेकिंग इन इंस्ट्रक्शंस, बट द मोमेंट यू रीच 2 years ऑफ सर्विस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगता है. एंड एनीवे प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर पोलाइट यू विल बी एबल टू लर्न मोर. दैट इज ऑलवेज देयर. सो you know, these in a nutshell, this is what these are the etiquettes that you need to take care of, right? अब इसमें सेल्फ प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? पहले तो देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस में मिरर इन्वॉल्व नहीं रहेगा. ठीक है, there'll be no mirror that will be involved. So here self practice will include learning the proper language and specific usage, emails के लिए, टेलीफोन के लिए, etc. ऑब्जर्व एंड फॉलो द ड्रेस एटिकेट ऑफ योर ऑफिस. जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल ऑफ एनवायरमेंट्स में जीन्स इज नॉट अलाउड, लेकिन आपको फुल लेंथ पैंट्स पहननी है, जीन्स नहीं पहननी है. लेकिन कुछ ऑफिसेज में जीन्स आर अलाउड. हाँ, मैंने आपको बताया कि फॉर्मल शूज पहनने हैं, स्नीकर्स नहीं पहनने हैं, स्पोर्ट्स शूज जिनको बोलते हैं, बट कुछ ऑफिसेज में अलाउड होता है. तो आपका जो ऑफिस का ड्रेस एटिकेट है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको फॉलो करिए. एंड ऑफ कोर्स एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज practice, practice and more practice. Now there is one thing that I would like to add over here. Like I had said at the beginning of this session, etiquette एक बहुत बड़ा टॉपिक है. मतलब अगर मैं करने पे आऊँ तो ड्रेस एटिकेट में मुझे आपके साथ कम से कम 2 घंटे चाहिए. If I talk about email etiquette, I would need a week with you. Or at least 5 sessions. If I talk about telephone etiquette, I would again need at least 5 days with you. But and email etiquette and telephone etiquette के लिए तो you also have to learn the language properly. Because अगर पता ही नहीं है कि कैसे लिखना है तो मैं politeness या assertiveness की बात ही कहाँ से करूँगी, right? So it's a very long topic which of course जब भी आप लोग लाइव सेशन में मेरे से मिलेंगे तब मैं आप लोगों को ये पूरी बात और अच्छे से और डिटेल में मैं आप लोगों को विद प्रैक्टिस सिखा पाऊंगी.
ठीक है. But I hope today's session gave you a glimpse of what etiquettes are, and I hope today you have at least understood a little bit कि ये भी एक चीज है जिस पे हमें apart from spoken English ये भी एक चीज है जिस पे हमें focus करना है, and it is extremely important, right? All right, everybody. Thank you so much. I hope you have been able to learn a lot with this session. I'll see you around next time. Thank you so much for watching.